वचन में जाने से पहले वचन में जाने से पहले छोटी सी दुआ करें। पवित्र पवित्र परमेश्वर पिता मेरे उद्धार करता, तेरा मन से धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। फिर एक बार शाम के समय तूने हम सबको, अपने बाल बच्चों को बिल्कुल अपने चरणों में बुलाया ताकि प्रभु जी हम तेरी स्तुति करें, तेरे गुणगान करें। विशेषकर ये उपवास के दिनों में प्रभु जी, आज प्रभु जी तेरे वचनों को लेकर हम प्रभु जी यहाँ आए हैं प्रभु जी। हम वचनों की सेवा करेंगे, सुनेंगे, गाएंगे, और अभी तक जो प्रभु जी हमने सेवा करी सबको तो आशीर्वादित किया, आशीषित किया। ये पूरे विश्वास के साथ प्रभु जी हम यहाँ खड़े हैं प्रभु जी। आज विशेषकर मैं फिर एक बार प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ कि बहुत दिनों के बाद फिर एक बार प्रभु जी तूने अपने वचन के लिए मुझे खड़ा किया। मुझे बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, बुद्धि से भर दे, ताकि प्रभु जी मेरे तेरे वचन मैं अच्छे से समझा सकूँ। ये छोटी सी दुआ मेरा उद्धार करता यीशु मसीह इसके नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। आज का जो शास्त्र वाक्य चुना गया है पुराने नियम में से कि यशायाह नबी की किताब है, उसका 98वां अध्याय है और 1 से 5 तक हमने पढ़े हैं। मैं तीसरे वचन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और आपके सेवकों से कठिन काम कराते हो। ये जो वचन है, विशेषकर ये वचनों पे हम बोलेंगे आज कि उपवास के दिनों में हम जो उपवास करते हैं, सबसे स्टार्टिंग ये है कि हम उपवास क्यों करते हैं। अब उपवास हम क्यों करते, तो उपवास का कारण ये है कि हमारे पास बहुत सारे विशेष कारण ये है कि हमारे पिता परमेश्वर ईसा मसीह ने 40 दिन तो उपवास किया, लेकिन उसने अपना खून हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे लिए निछावर किया। और उसके ये दिन है कि 40 डेज है, जो कि अभी गुड फ्राइडे आने वाला है, और उस याद में उसके लिए हम उपवास करते हैं। पुराने नियम में उपवास कुछ इस बातों के लिए किया गया कि अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, जिनके लिए भाई कि उनके लिए कुछ फायदा हो, उसके लिए उपवास किया गया। कभी कभी कुछ जगह पे ऐसा हुआ कि मैंने गलती से गलती कर दी, मुझे जानबूझ के गलती नहीं करना था, लेकिन मैंने गलती की और वो गलती का पश्चाताप होना, इसलिए मैंने उपवास किया। ऐसे कुछ उदाहरण है कि जो उपवास उसलिए किया जाता है हर जगह पे, जैसा मूसा 40 रात 40 अच्छे, क्यों कुछ हासिल करने के लिए, परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए मूसा उपवास करता है। और यहाँ हम उपवास करते हैं, तो ये हमारा जो तीसरा जो वचन है, हम कहते हैं कि हमने तो उपवास रखा, हमने तो उपवास रखा, लेकिन तूने कुछ सुधि नहीं ली। तो ये जो क्वेश्चन है, परसों दिन जो पास्टर साहब ने जो हमको पहले दिन जो उपवास के दिन जो समझाया था कि परमेश्वर की परीक्षा न ले, कि यीशु क्रिस्त को जो पूछे थे कि तू यहाँ से कूद जा, रोटी बना, वगैरह वगैरह जो बताए, तो उसी तरह का ये सवाल है कि हमने तो उपवास रखा लेकिन तूने सुधि नहीं ली। तो परमेश्वर बोला कि तूने उपवास रखा तो कैसा रखा, कि परमेश्वर के पास क्या है कि आज जैसे मार्टिन भैया बैठा मेरे सामने लगा के, वैसा वहाँ बहुत बड़े सैटेलाइट है ऊपर, और वो बोला कि ठहर मैं तेरे को देखता हूँ तेरा उपवास कैसा है, कि तू कैसा उपवास रखता है। क्यों, तो हम ये समझते हैं कि हम उपवास रखते हैं या परमेश्वर की कुछ हम स्तुति करते हैं तो बहुत बड़ा एहसान परमेश्वर पे करते हैं, और झट आज हमने स्तुति करी झट उत्तर मिल जाए, आज हमने उपवास रखा झट रिटर्न हमको कुछ याद, तो ऐसा नहीं होता। कि तो परमेश्वर के पास भी वक्त है हमारे हर चीज के लिए, कि मैं पहले से बोलते आया हूँ कि परमेश्वर ने हमारा हर एक आशीष संभाल के रखा है, मेरे जीवन के लिए हर एक आशीष रखा है, तुम्हारे जीवन का हर एक आशीष संभाल कर, लेकिन उसके लिए वक्त है। हर एक के वक्त के पास तुम्हारा बराबर तुमको आशीष मिलेगा। और मैं आज तुमको छोटे छोटे उदाहरण बताऊंगा और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन उसमें जैसा कि तुमने बोले कि हमने तो उपवास रखा, तूने कुछ सुधि नहीं ली, तो जरा बाइबल खोलिए जकरिया का 7वां अध्याय और 4 से 6 में परमेश्वर क्या बोलता। जकरिया 7वां अध्याय और 4 से लेके तो 6 तक कोई पढ़ेंगे प्लीज। तब सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सब साधारण लोगों से और याजकों से कह कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीनों में
उपवास और विलाप करते थे, हाँ तब क्या तुम सचमुच मेरे ही लिए उपवास करते थे? हाँ। जब तुम खाते पीते हो तो क्या तुम अपने लिए नहीं खाते और क्या अपने ही लिए नहीं पीते हो? परमेश्वर के सैटेलाइट में देख रहा है परमेश्वर। तुम बोल रहे कि मैंने उपवास रखा, ये नहीं। अरे तो उपवास कैसा रखा? गए भी तुमको, जब मैं 40 साल में चढ़ा, 70 साल में भी तो उपवास कैसा रखते? तुम खाते पीते हो, खाने पीने से परहेज नहीं है, लेकिन उपवास तुमको कैसा रखना है कि तुमको पवित्र होकर उपवास रखना है। इस उपवास के दिनों में, जैसा कि मैं तुमको एक उदाहरण दूंगा कि जैसा कि राजा दारा का एक उपवास हुआ। राजा दारा का उपवास कैसा हुआ कि राजा दारा ने क्या किया, दानियल के पुस्तक में दानियल ने क्या किया कि राजा आज्ञा के विरुद्ध में गया। तो दानियल राजा आज्ञा के विरुद्ध में कैसा गया कि वो आज्ञा जैसी थी कि राजा के सिवा किसी के सामने झुकना नहीं, लेकिन दानियल तो परमेश्वर के सामने उसके सिवा झुकता नहीं, किसके सामने झुकता नहीं था। और दानियल अपनी प्रार्थना पूरी तरह से चालू रखता था। फिर ये लोग जो दानियल के विरुद्ध में लोग थे, वो लोग ने एक ये करे, उसको फंसाने का एक षड्यंत्र रचे और दानियल को पकड़ा के राजा के सामने करे। और राजा कहा, राजा कि देखो ये दानियल जो तू उसको बहुत अच्छा समझता है, वो तेरे आज्ञा का उल्लंघन करता है। अब राजा को मालूम है दानियल बहुत अच्छा आदमी है, दानियल ने इतने स्वप्न बताए, दानियल का काम राजा को याद है, दानियल कितना पवित्र है ये राजा को याद है। लेकिन राज आज्ञा जो निकली है, जिसपे मोहर लगाया गया है कि जो राज आज्ञा ऐसी है कि जो नहीं सुनेगा उसको सिंह के माद में डालना पड़ेगा। और उस दिन हुआ ऐसा कि राजा को अपने आज्ञा के लिए अपने को बोलना पड़ा और उस दानियल को सिंह के माद में डालना पड़ा। सिंह के माद में डालने के बाद तो दानियल को तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उस रात राजा जब घर में गया, अपने पलंग पे सो रहा था, तो जब राजा आराम करने गया तो जब राजा को पश्चाताप हुआ कि मैंने आज बहुत बड़ी गलती करा, तो इसलिए राजा ने उस दिन ना कुछ खाया ना पिया ना बिस्तर में सोया। मतलब खाया पिया नहीं, मुझे उपवास रखा। मतलब आप जब पश्चाताप करते हैं, उस पश्चाताप के लिए हमें उपवास रखना है। दूसरा उपवास देखो, और एक है उपवास ऐसा है, एस्तर रानी का उपवास है। एस्तर रानी का उपवास है। एस्तर रानी के एस्तर के किताब में एस्तर रानी मोर्देकै नाम के एक आदमी की चचेरी बहन है और दिखने में सुंदर है, और वो राजा की पटरानी बन गई। पूरी स्टोरी मैं तुमको नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में आपने खाली उपवास से मतलब। तो वो उसको जब वो जो मोर्देकै है वो राजा के हमाम नाम के सेनापति के सामने झुकता नहीं था, ना उसको सलाम करता था ना उसको कुछ करता था। ये हमाम को आया गुस्सा, उसने राजा के पास उसकी चुगली कराई और क्या कहा, खाली उस कुछ नहीं, जितने राज में यहूदी है पूरों को खत्म करने का आदेश निकाल दिया। अब ये आदेश निकाले बाद वो जहाँ के यहूदी थे वो परेशान हो गए सब, और परेशान होने के बाद उन्होंने क्या किया कि ये बात एस्तर तक पहुंचना, क्योंकि एस्तर भी यहूदी, लेकिन जब एस्तर को जब पसंद किया गया था, जब बताया गया था कि उसका कुल क्या है, एस्तर भी यहूदी, फिर उसने कहा कि एस्तर को ये बात मालूम करो। फिर एस्तर तक ये बात चली गई। रानी एस्तर के पास चले जाने के बाद प्रॉब्लम ये था कि एस्तर रानी राजा को समझाए कैसा कि तुम्हारी राजा आज्ञा ऐसी थी, जब तक राजा आज्ञा नहीं देता, राजदंड उसकी तरफ नहीं दिखाता, जब तक वो प्रवेश नहीं कर सकता था कोई राज दरबार में। फिर उसलिए एस्तर रानी ने क्या किया, एस्तर रानी ने सबको यहूदियों को कहा कि तुम एक काम करो। एस्तर की किताब 4 अध्याय और 16 वचन है। एस्तर की किताब 4 अध्याय और 16 वचन। के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों के सहित उसी रीति से उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई, नष्ट हो गई तो हो गई। लेकिन पहला सॉल्यूशन क्या है कि तुम क्या करो, उपवास रखो। 3 दिन कुछ ना खाओ ना कुछ हो, सब यहूदी सब मिलके। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई बड़े इसमें अटैक नहीं कर सकते, किसी को हम मार नहीं सकते, कुछ नहीं करते। एक हमारे पास एक हथियार है, एक हमारे पास एक वेपन है कि हम उपवास कर सकते। उस उपवास का इतना असर है। एस्तर रानी ने कहा कि तुम क्या करो, सब यहूदी मिलके उपवास करो, मैं भी मेरे सहेली के साथ उपवास करूंगी। 3 दिन 3 रात अपन कुछ नहीं खाएंगे, और उन्होंने उपवास करे, और मैं ये उपवास के बाद राजा के पास जाऊंगी।
और जब राजा के सामने जाऊंगी, अगर मारी गई तो मारी गई, लेकिन अपने समाज के लिए उपवास। किसके लिए? अपने समाज के लिए। खुद के लिए उपवास नहीं, ये अपने समाज के लिए उपवास है। और हम जब उपवास करते हैं तो हर बारी को हम हमारी नहीं सोचते हुए कि हम ये उपवास के जो पुराने नियम में जो जिसने उपवास किया, तो मैंने आपको बताया। अब मैं भजन संहिता में 35 और 13 और 14 राजा दाऊद क्या कहता है। राजा दाऊद ऐसा नहीं कहता कि मैंने उपवास रहा था, तूने मेरी सुधि नहीं ली। राजा दाऊद पॉजिटिव कहता है। पढ़िए एक बार। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा, हाँ, और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, हाँ, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। क्यों? तो क्या है कि मैंने दूसरे के लिए प्रार्थना की, मैं दूसरे के लिए उपवास किया, तो परमेश्वर ने मेरे को उसका फायदा दिया। मैं खुद के लिए क्या, तो खुद के लिए तुम्हारे को परमेश्वर देता है। देता क्यों नहीं? देना है परमेश्वर को, तो तुम्हारे लिए बैठे वाला है और परमेश्वर देने वाला है। लेकिन वेट करो। मैंने उपवास किया और आज लेकिन तुम दूसरों के लिए उपवास करके देखो, तुम तुम्हारे पड़ोसी के लिए उपवास करके देखो, तुम तुम्हारे दुश्मन के लिए उपवास करके देखो, तुम तुम्हारे अपने रिश्तेदारों के लिए उपवास करके देखो, कोई बीमार है उसके लिए उपवास करके देखो। उपवास करो, उसके लिए प्रार्थना करो, देखो अच्छा होता है कि नहीं, रिजल्ट आता है कि नहीं। मेरा खुद का अनुभव करता हूँ। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और मैं फर्स्ट टाइम जब मैं प्रार्थना करने का मेरे को टाइम आया था, पहली बार दूसरे के लिए, पास्टर साहब के सामने वो साक्षी आई थी, तो थोरात की बच्ची छोटी थी, बहुत छोटी थी, और अपने सैमुअल के साहब के सामने आई और वो बच्ची बहुत बीमार है, बोले इस पे प्रेयर करो। और जब मैं इतना प्रेयर में नहीं था, मैं सीधा रॉबर्ट, मैं नितिन, हम आते थे लेकिन इतना सक्रिय नहीं थे, तो मैं पास साहब को बोला, पास साहब मैं प्रेयर नहीं करता, रिफ्यूज करा मैंने। आज नहीं बोलता मैं वैसा, लेकिन उस टाइम मैं रिफ्यूज करा, पास साहब मैं प्रेयर नहीं करता। पास साहब ने कहा पुलपिट के सामने जाओ, खुद के लिए प्रेयर करो, बाद में बच्चे पे प्रेयर करो। और सचमुच में फिर मैं गया और पुलपिट के सामने घुटने टेक कर मैंने प्रेयर की और परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैंने कभी किसी के लिए प्रेयर नहीं की, मगर आज ये बच्चे के लिए मैं प्रेयर करना चाहता हूँ। तो तेरे पे विश्वास है, इसलिए परमेश्वर देख तू तेरे हिसाब से इसको चंगाई दे। और मैं दूसरे तीसरे हफ्ते में वो बच्ची अच्छी होके जब चर्च को आती है तो मेरे को बहुत आनंद हुआ। ये बात क्या, ये सच्चाई है। अगर वो टाइम अगर मेरा कुछ अड़चन है, मेरा लोन नहीं मिल रहा, मेरे भाई बीमार हो, मेरे को मेरे घर में कुछ होता और मैं खुद के लिए बोलता, तो मेरा विश्वास इतनी जल्दी नहीं मिलता। लेकिन वो चंगाई देखिए, वो बच्चे की देखिए, हमारा उपवास और प्रार्थना लोगों के लिए करने वाली कभी भी अच्छी होती है। मैं यशाया का जो कि 18वां अध्याय, उसमें 6 से 11 तक तुम उपवास कैसा करना, ये सोनी को माइक दो, और 6 से 11 तक उपवास कैसा करना चाहिए उसके बारे में बताया, अपन पढ़ेंगे। परमेश्वर ने, हम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे बाइबल में उपवास कैसा करना, ये नहीं बोलते, के लिए करना ये नहीं बोलते। यहाँ ये सवाल जवाबों का किताब है, इसमें हर सवाल का जवाब है। तुम खाली इसको पढ़ो तो हर बात को मालूम हो जाएगा। इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, किसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। यशाया नबी की किताब 58 अध्याय वचन 6 से लेकर 11 तक। हाँ। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, हाँ। वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं के टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर में ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, तो उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे
तृप्त और हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सिंची हुई भारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। ये जो वचन है, ये वचन मैं भी बोल सकता था। अगर बाइबल लेके अगर ये वचन नहीं बोले तो बहुत ध्यान शिकाय जैसा होता। इसलिए बाइबल में से अगर ये वचन तुम पढ़ते हो तो बाइबल तुमको अगर ये वचन सिखाती है कि तुमको उपवास करना है तो रहना कैसा है। मैं और एक वचन तुम्हारे लिए देता हूँ कि जो कि यशायाह की 33 अध्याय में जो 15 वचन, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा, उसको रोटी मिलेगी और पानी की कभी घटी नहीं होगी। तो ऐसे लोगों के लिए हमको इसी तरीके से रह के हमको उपवास करना है। आज के उपवास के दिनों में आज रोज जैसा कि और मत्ती में इसमें सब उपवास कैसा करना, हर जगह पे सिखाया तुमको कि उपवास कैसा करना है। तुम मुंह धोना है, फ्रेश रहना है। उपवास करते हो तुम अपना चेहरा गिराना नहीं है, किसको बताना नहीं है कि मेरा उपवास है, और ये गिनाना नहीं मैं कितने उपवास करता हूँ। ये उपवास के तरीके है, मैं शॉर्टकट में आपको बताया। आज रोज आपने को उपवास पे से सुनना है। मैं यहीं पर रुक जाता हूँ, फिर थोड़ी सी दुआ करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता, ये छोटी सी दुआ प्रभु जी, जो कि प्रभु जी छोटा सा वचन प्रभु जी तूने हमको सिखाया, और प्रभु जी उपवास कैसा करना इन दिनों में प्रभु जी तुम हमको सिखाता रहेगा। 40 दिनों में प्रभु जी तू हमारे साथ है, और प्रभु जी हमको तू सिखाते रहे, और प्रभु जी हमको साथ में लेके चल। यहाँ जो बैठे हर एक को प्रभु जी आशीषित कर। ये छोटी सी दुआ मेरा उद्धार करता है ईसा मसीह, इसके नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर मेरे पिता, आमीन।